तो हाँप रहा बेचारा बुरी तरह, कोई बात करने की पोजीशन में ही नहीं। जब माइक पकड़ न इंटर है न फेयर है, इसका अमेरिका से और यूरोप से अफेयर है। अरब ममालिक इस वक्त दुनिया के बदतरीन कौमों में एक शुमार किया जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्या काम है, ये मेरा सवाल है। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम? 90 साल में जिस बर्तानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था, उसको धूल चटाकर यहां से भेजा गया। दुनिया कहती थी कि तालिबान आतंकवादी है, लेकिन आज दुनिया ने माना कि तालिबान हुक्मरान है, तालिबान एक मुल्क का हाकिम है, और उससे आज डिप्लोमेटिक रिलेशन बन रहे हैं। अफगानिस्तान को किसने फौज दे दिया था भाई? अफगानिस्तान में कौन लड़ने आ गया था? वही मरे टूटे लोग तो लड़ रहे। अरब के हुक्मरानों, सो आराम से सो, एसी ऑन कर लो, लेकिन याद करो वो फौज मुड़ेगी तुम्हारी तरफ। इजराइल से निमटने के बाद तुमसे भी निमट लेगी वो। हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बताकर अमेरिका की गोद में बैठना चाहते हो, तुम्हारा मंशा कभी पूरा नहीं कर रही है। फिलिस्तीन की पूरी आवाम जो लगभग 30 लाख आवाम है, वो हमास को अगर लीडर मान रही है, तो भैया तुमको पेट में दर्द क्यों हुई है कि तालिबान चाहे आज हो या 2 साल बाद हो, पहले पाकिस्तान को कब्जा करेगा, लेकिन उसके बाद ये सब मिलकर अरब को सीधा करेगा। नहीं मिटा सकते नेतन्याहू। आप, मैं कह रहा हूं कोरे कागज पर लिख लो, और सुनने वालों को भी मैं कह रहा हूं, सुपर से भी ऊपर कोई है भाई। सुपर पावर था अमेरिका, सुपर पावर था रशिया, रशिया का कब्जा था अफगानिस्तान में, कोई ताकत नहीं थी, भूखा नंगा था ये अफगानिस्तान का। जो आम आवाम अफगानिस्तान के हैं भूखे नंगे थे, इन्होंने पहले रशिया को खदेड़ा, तब ये कहा गया कि अमेरिका की मदद से रशिया को खदेड़ा। लेकिन उसी अमेरिका ने जब उस पर कब्जा किया, तो उस अमेरिका को भी धूल ही नहीं चटाया, बल्कि दुनिया ने उस तस्वीर को देखा है कि अमेरिकी फौज कैसे जान बचाकर भाग रही थी, क्या हालात बने थे। और अमेरिका समर्थक वो मक्कार, वो मुनाफिक मुसलमान भी जहाजों में लटक लटक कर अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर थे। दुनिया कहती थी कि तालिबान आतंकवादी है, लेकिन आज दुनिया ने माना कि तालिबान हुक्मरान है, तालिबान एक मुल्क का हाकिम है, और उससे आज डिप्लोमेटिक रिलेशन बन रहे हैं, आज एम्बेसी खोले जा रहे हैं, आज दूतावास बनाए जा रहे हैं। तो सुन लो दुनिया वालों, तुम सुपर पावर जरूर होगे, लेकिन सुपर से भी ऊपर कोई बैठा है। फैसला वहां होगा जो भी होगा, और फैसला हो चुका है, फैसला लिख दिया जा चुका है। और फैसला यह है कि आज हो या महीनों बाद हो, इजराइल को उसी आतंकवादी संगठन से डायलॉग करना पड़ेगा जिसको वो आतंकवादी कह रहा है। लेकिन सवाल बात कह रहे हैं आप, कोई सा देश मुस्लिम ममालिक खुल के समर्थन या मदद तक पहुंचा नहीं रहा है जिस तरह अमेरिका पहुंचा रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान को कौन मदद कर रहा था? अफगानिस्तान के साथ कौन था? अफगानिस्तान को किसने फौज दे दिया था भाई? अफगानिस्तान में कौन लड़ने आ गया था? वही मरे टूटे लोग तो लड़ रहे थे। आप याद करो, मतलब वो जमाना जब गुलबुद्दीन हिकमत यार थे, और उस जमाने से लेकर अब के जमाने तक आप अगर तारीख पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे कि सूखी रोटी खाकर उन तालिबानियों ने अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी है। और ये तारीख शाहिद है, 90 साल तक जंग भारत के लोगों ने उसी बर्तानिया के हुकूमत के खिलाफ लड़ी है। और 90 साल में जिस बर्तानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था, उसको धूल चटाकर यहां से भेजा गया है। तो भारत की भूमि में भी वो ताकत है। गुलाम जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का इरादा कर लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो जो फिलिस्तीन को गुलाम बनाने की साजिश की गई अमेरिकियों और इसराइलियों की मिलीभगत से, और जो नापाक सोच के शिकार अरब के हुक्मरान हुए, और जो उनके बहकावे में और समझाने में आए, जिन्होंने अपने कौम के साथ गद्दारी की, वो इन्हीं आंखों से इसी 21वीं सदी में देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं आंखों से देखेंगे, और देखेंगे नहीं ऐसे हुक्मरानों का भी जवाल लिख लो सादे कागज में। सिर्फ यही नहीं होगा कि इसराइल में एक फैसला कुन जंग होगा, जिस जंग में इसराइल और अमेरिका को कहना पड़ेगा कि हमें अब एग्रीमेंट करना है, हमें अब समझौता करना है, हमें अब शांति लानी
चलानी है, हमें अब अमन कायम करना है। और फिर उन्हीं दो संगठनों जिसका नाम बार बार आ रहा है, हमास और हिजबुल्लाह, आप देख लेना, मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी, त्रिपक्षीय, चौथा पक्ष नहीं नजर आएगा। उसमें दो पक्ष हमास और हिजबुल्लाह होगा, तीसरा इसराइल और उसका बाप जो अमेरिका है, वो दोनों बाप बेटे होंगे एक साथ। और ये दोनों पक्ष अगर नहीं एग्रीमेंट हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अरब के हुक्मरानों, सो, आराम से सो, एसी ऑन कर लो, अपने अनुकूल एसी का वो मीटर लगा दो, 16-17 टेम्परेचर जो पसंद है वो करो, मौज करो। लेकिन याद करो, वो फौज मुड़ेगी तुम्हारी तरफ। इजराइल से निमटने के बाद तुमसे भी निमट लेगी वो, और सिर्फ बैतुल मुकद्दस को नहीं, खाने काबा को भी आजाद कराएगी वो फौज। वरना जागो, तौबा करो। डर किस चीज का? तो अमेरिका से जब तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं था तो अरब नहीं था क्या? अमेरिका के पास जब टेक्नोलॉजी हथियार नहीं था तो अरब नहीं था क्या? अबे अरब वालों, अरब की तारीख हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, तुम अपने बच्चों को नहीं सुनाते हो। अरे अरब वालों, अरब की तारीख खालिद बिन वलीद को तुम भूल कर बैठ गए, तुम उमर बिन खत्ताब को भूल कर बैठ गए, तुमने वो तमाम सिपह सालारों को भुला दिया जिसके नाम पर दुनिया जो है मिसालें पेश करती है। और तुम हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बताकर अमेरिका की गोद में बैठना चाहते हो। तुम्हारा मंशा कभी पूरा नहीं होगा। ये सद्दाम नहीं है जिसको तुमने कुर्बान करवा दिया, ये अपने जान को हथेली पर लेकर चलने वाले वो मुजाहिदीन, वो लोग हैं जो पूरे फिलिस्तीन के लोग हैं। देखो एक बात और मैं कहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, भारत का साफ मानना है कि फिलिस्तीन एक मुकम्मल आजाद रियासत है, ये भारत का मानना है। लेकिन एक कंफ्यूजन है कि फिलिस्तीन के एक राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। मैं महमूद अब्बास साहब से पूछता हूं कि आप राष्ट्रपति कैसे हैं जब राष्ट्र ही आपका नहीं है? फिलिस्तीन जब राष्ट्र ही नहीं है, कहां पर राष्ट्र है? किस जगह राष्ट्र है? जो फिलिस्तीन 44% था 1948 में, उसको 12% जमीन पर लाकर पहुंचा दिया गया, तो वो राष्ट्र कैसा हो गया? और क्या यूएनओ में फिलिस्तीन को अलग से वोट डालने का हक है क्या? यूएनओ में है क्या? ऐसा नहीं है। किस मुल्क में फिलिस्तीन को मुल्क मानकर और आपको राष्ट्रपति मानकर आपका स्वागत हो जा रहा? ऐसा कहीं नहीं हमको लग रहा। राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन की कोई भूमिका नहीं दिख रही है। उस फिलिस्तीन का एक राष्ट्रपति है, वो भी फिलिस्तीन में नहीं, किसी और मुल्क में ही, पता है कि ना आप लोगों को, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। तो फिलिस्तीन की भूमि से उनका, मैं ये नाम इसलिए लिया हूं कि उनका बयान आया है कि हमास से आम फिलिस्तीनियों का कोई सरोकार नहीं है। हमास एक टेररिस्ट है जो अस्थिरता पैदा कर रहा। बहुत अच्छी बात, आपने माना, मैंने भी माना, हमास टेररिस्ट है। लेकिन आप क्या हैं? आप अगर राष्ट्रपति हैं तो आपने आपके मुल्क के आवाम के ऊपर बम बरसाने वाले उस इजराइल के खिलाफ आपने दुनिया के किन मुल्कों से बात की? प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे फोन पर बात की, आपने क्यों नहीं इनसे आग्रह किया? भारत कोई कमजोर है क्या दुनिया में? भारत भूमिका नहीं निभा सकता क्या? भारत की मध्यस्थता नहीं मानी जाएगी क्या? और कौन है अरब में ऐसा जो भारत की बात ना माने? लेकिन किसने कहा? मोदी जी से किसने कहा? मैं कहता हूं महमूद अब्बास साहब ने कभी मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप इसमें मध्यस्थता कीजिए, मारिए हमास को गोली और सुनिए मेरी बोली, और इसराइल को कहिए पहले वो बम बरसाना बंद करे और हमसे बात करे, हमारे नागरिकों की हत्या हो रही। ये बात तो अगर वो राष्ट्रपति है तो कहना चाहिए। एक राष्ट्रपति तो वो है जिसका एक नागरिक भी अगर मारा जाता है तो 7 समुंदर पार जाके वो बदला लेता है, और एक राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी है जो खुद अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्क में है। ये कठपुतली लोग हैं, ये अमेरिका और इजराइल के हाथ के कठपुतली लोग हैं। इसलिए लड़ाई तो वही लड़ेगा और उसी का वो मुल्क भी होगा और उसी के लोग भी होंगे। और फिलिस्तीन के लोगों से सर्वे कर लेते, भारत का गोदी मीडिया तो करेगा नहीं, ये तो हाँप रहा बेचारा बुरी तरह, कोई बात करने की पोजीशन में ही नहीं। जब माइक पकड़, अरे भाई बात कर लो इत्मीनान से। अल जजीरा वाला भी दिखा रहा, बीबीसी वाला भी दिखा रहा, और कई चैनल दिखा रहे, आरटी वाले दिखा रहे, पूरे इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहे, वो हाँप नहीं रही। भारत का जितना गया है लग रहा है यहां से दौड़ के गया पैदल पैदल, अभी तक हाँप ही रहा 10 दिन से। अरे भाई बात करो, फिलिस्तीन के लोगों से पूछो, आम नागरिकों से, आप हमास को क्या मांगते हो? फिलिस्तीन की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना, वो इजराइल की बर्बादी दिखा रहे हैं। हाँ, इजराइल की बर्बादी, इजराइल की आबादी, इजराइल
इजराइल की ताकत, हमास को मार दिया, हो जाएगा। हमास को तबाह कर चुका ऑलरेडी, ये 17 दिन पहले ही तबाह कर चुका था। अरे भाई जब तबाह हो ही गया तो अब तो बंद करो। वो तबाह भी हो गया, उसके सारे बनकर भी नष्ट हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये यहाँ के चैनल में दिखाया गया, बनकर नष्ट हो गए। बनकर में बंद करके और ताला मार के और गैस छोड़ दिया और सब हमास मर गया। उसका एक कमांडर 1 दिन मरा, दूसरा कमांडर 2 दिन मरा, तीसरा कमांडर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कार्रवाई कीजिए और ये लीजिए मैं दिखाता हूं कितने कमांडर मरे। कोई ऐसा थंबनेल नहीं है जिसमें कमांडर न मरा हो। तो इतने कमांडर मरने के बाद भी आखिर आप आम फिलिस्तीनियों को तो रिलैक्स दे दो भाई। अब कौन बच गया? जब सारे कमांडर मर गए, सब हिजबुल्ला मर गया, सब हमास खत्म हो गया, कहीं कोई आतंकवादी धरती पर बचा ही नहीं, तो अब लड़ किससे रहे हो, डर किससे रहे हो? दोनों बातें। बाद हाँप भी रहे और नहीं, हाँप तो यहाँ की मीडिया रही है। तो मैं तो यहाँ के मीडिया पर्सन से कहूंगा, मेरी एक बहन भी गई हुई है, मुंह बोली बहन है रूबी का, मैं तो कहूंगा बहन अगर सुन रही हो तो आप कम से कम फिलिस्तीन चले जाओ, वहां के मजलूमों से पूछ तो लो, वहां उनसे उनका दर्द तो सुनो, उनकी आवाज तो सुनो, वो किसको नेता मानते हैं, वो कौन सी बात रखना चाहते हैं, ये सारी बातें समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो कश्मकश में पूरा अरब ममालिक है। आपको क्या दिक्कत है हमास को आतंकवादी संगठन कहने में? जब रूबी का लिया नहीं, किसको दिक्कत है? वो भी तो मुसलमान मैं जब महमूद अब्बास कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आतंकवादी संगठन हमास है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि उस आतंकवादी संगठन के कब्जे में अगर फिलिस्तीन की पूरी जनता उसके ऊपर जान निछावर कर रही है, फिलिस्तीन की पूरी आवाम जो लगभग 30 लाख आवाम है वो हमास को अगर लीडर मान रही है, तो भैया तुमको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये भी तो सवाल है, ये सवाल भी होगा ना। अगर हिजबुल्लाह आतंकवादी है तो लेबनान में क्या कर रहा? हिजबुल्लाह के पास 3 लाख फौज कहां से आ गया? सवाल एक नहीं 1000 हो सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह और हमास आतंकी है तो ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं महमूद अब्बास, ये विदेश में क्यों ठहरे हुए हैं? ये अपने देश में क्यों नहीं? इनका कहां है वो? लेकिन अरब मुमालिक का आप कैसे इंटरफेयर देखते हैं जंग में जो लगातार? न इंटर है न फेयर है। हाँ। इसका तो अमेरिका से अफेयर है। अच्छा, न इंटर है न फेयर है। हाँ। इसका अमेरिका से और यूरोप से अफेयर है। अरब ममालिक इस वक्त दुनिया के बदतरीन कौमों में एक शुमार किया जाएगा। हाँ। यह आप जान लें, और तारीख में लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि इन मतलब डरे हुए मुसलमानों की वजह से बैतुल मुक़द्दस नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नापाक लोगों के कब्जे में है। वरना इसकी क्या औकात इजराइल की थी कि वो बैतुल मुक़द्दस के करीब आ जाता। आज उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाएंगे इसराइल से पूछकर, आज हम वहां मतलब अजान पढ़ेंगे इससे पूछकर, हम वहां अगर इबादत करेंगे तो इससे पूछकर। वाह भाई वाह। तो ये एक मसला है, यह अरबों की नादानी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन ऋषि सुनक मिलके आए हैं MBS से, मोहम्मद बिन सलमान से शांति की अपील की है। हाँ, मोहम्मद बिन, उन्होंने भी वादा किया है कि वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए वो बात नहीं है, मैं आप बताता हूं खेल क्या हो रहा है। अमेरिका और बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी अरब को यह समझाने में लगा हुआ है कि अगर इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह की जीत हुई तो यह हमास और हिजबुल्लाह के गन का रुख बंदूक अरब की तरफ होगा और तुम्हारी बादशाहत खतरे में चली जाएगी। डराने ही आए थे, क्योंकि एक हूती है, एक हमास है और एक हिजबुल्लाह। ये ट्रिपल एच जो है ये MBS को टारगेट करेगा ये, और ये होगा। और सिर्फ यही नहीं होगा, तालिबान भी उसमें शामिल होगा। आज मैं बता दे रहा हूं, ये मेरी पेशन गोई है कि तालिबान चाहे आज हो या 2 साल बाद हो, पहले पाकिस्तान को कब्जा करेगा, लेकिन और उसके बाद ये सब मिलकर अरब को सीधा करेगा। हमें दुनिया से नहीं लड़ना, हमें अरब को सीधा करना, उसे पक्का सच्चा मुसलमान बनाना जरूरी है। उसके पास पैसे इतने हो गए हैं कि शाही महल की हिफाजत के लिए अमेरिकी फौज, बादशाहों की हिफाजत के लिए अमेरिकी फौज, नौज़बिल्लाह मक्का की हिफाजत के लिए अमेरिकी फौज, इन्होंने सैकड़ों अड्डे दे दिए अमेरिका को। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्या काम है, ये मेरा सवाल है। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने मुल्क में जाओ, इराक में फौजी अड्डे अमेरिका के, क्या कहते हैं अरब में फौजी अड्डे सऊदी के, कतर में। ये क्या है तमाशा भाई कि 20 फौजी अड्डे उनके, सारे एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले। तो तुम हो क्या? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बिगड़े हुए मुसलमान हो और वक्त तुम्हें सीधा करेगा।
किसके जरिए करेगा ये तो खुदा जानता है, लेकिन तुम्हें तो सीधा करेगा, तुम्हें मुसलमान बनाएगा वक्त। लेकिन हाफिज साहब, लास्ट सवाल आपसे है सरवर साहब कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्वीट किया था, उसके बाद स्टैंड बदला भारत का, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें समझने में परेशानी हुई। स्टैंड न बदला और न पहला ट्वीट इन्होंने किया था कि चूंकि देखिए ग्लोबल जो सिचुएशन है, पहले उसको भी समझना। भारत कोई कतर और मस्कत अम्मान नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की आबादी 40 करोड़ है, भारत की अकेले आबादी 140 करोड़ है भाई, हम 1.5 अरब के पहुंचने वाले हैं। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो जल्दीबाजी में ट्वीट किया, वो ग्लोबल सिचुएशन में यह लग रहा था कि हमास एक टेररिस्ट, हालांकि भारत की सूची में नहीं लेकिन अमेरिका की सूची में है, और उसने अटैक किया है, और यह मामला वैसे ही है जैसे एक आतंकवादी घटना घटती है। तो प्रधानमंत्री जी ने आलम फालम में ट्वीट किया कि आतंकवाद से लड़ाई में हम इसराइल के साथ है, ये बयान है उनका, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई में हम इसराइल के साथ है, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम इजराइल के साथ है, ये असल बयान है, इसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी भी निंदा हुई, इसकी भी आलोचना हुई, जमकर हुई, और तमाम देश के अंदर भी हुई और देश के बाहर भी हुई। और उसके बाद एक स्पष्ट बयान विदेश मंत्री ने दिया। उसके बाद विदेश मंत्री के जो विदेश सचिव हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने बताया कि जो फॉरेन पॉलिसी भारत की है बिल्कुल हम उस पर कायम है, और वो पॉलिसी ये है कि हम 2 राष्ट्र का समर्थन करते हैं, यानी फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र भी चाहिए और इजराइल भी चाहिए, दोनों को राष्ट्र चाहिए। तो ये पॉलिसी भारत की है, 2 नेशन थ्योरी पर भारत जो है बरकरार है। उसके बाद आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने फिर ट्वीट किया और फिर फोन पर भी बात किया, तो वो सारी बातें अब साफ हो चुकी हैं और भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है। और एक खबर आपको मैं अगर दे दूं, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी तो मैं वीडियो दे दूंगा। सुधीर चौधरी ने बाकायदा एक स्टोरी बनाया जिसमें उसने पूरी तारीख को एकदम सही ढंग से पेश किया। उसने लिखा है सन 1517 ईस्वी से, सन 1517 ईस्वी से लेकर और 2023 तक की पूरी तारीख को उसने लिखा और उसने उसमें बाकायदा इसराइल को दोषी करार दिया है। तो यहां की मीडिया में भी सुधार धीरे धीरे अब आ रहा है, आ जाएगा। वो जो हाँप रहे हैं लोग वहां, वो जब हाँपना बंद करेंगे तो धीरे धीरे रिपोर्टिंग भी सही हो जाएगी।